ओम शांति। ये बाबा की 7 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। प्रश्न: बाबा की नज़र में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो बाबा ने कहा, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा न दे, इनसे संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अजून 40,000 वर्ष यहाँ रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती तब बाबा आते नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती, यह तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है। अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है। इसलिए बाबा पूछते कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है पतित छीछी रावण राज्य। यह धुंधकारी दुनिया है। अभी बाबा तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाबा का हाथ मिला है। बाबा के सहारे बिगर तुम विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते थे। आधा कल्प है ही भक्ति ज्ञान मिलने से तुम सतयुग की नई दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो, तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। बाबा बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं। पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता। उनको तो अपना शरीर ही नहीं। बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता न मनुष्य कहेंगे। यह तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है। गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए। बाबा खुद कहते, बच्चे शरीर बिगड़, मैं राजयोग कैसे सिखलाऊंगा।
हमको मनुष्य लोग भल कह देते कि ठीकर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताएं तो राजयोग सीख न सके। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखकर देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अता खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया। बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा खुद कहते यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है। यह बातें किसको पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं। बाबा को सब मालूम पड़ता है। माया ग्रह एकदम हप कर लेती है। यह बाबा अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो बाबा कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाबा सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती। बाबा को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते परमात्मा अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही चीची चलन चलते हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। माया से संभालना है। फिर भल बाबा समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है। मालूम भी न पड़े कि हम विकार में गए हैं। ऐसे भी होता है। इसलिए बाबा कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वह अंदर खाता रहेगा। बुद्धि होती रहेगी, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाबा के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है। रावण की दुनिया को हम याद क्या करें। हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाबा नया मकान बनवाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले। फिर जितना बाबा को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आते वह तो माया के वश हो गए, बाबा के पास है ही नहीं। ट्रेटर बन गए, पुराने दुश्मन पास चले गए। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती, कितने खत्म हो जाते। बहुत अच्छे अच्छे जो कह कर जाते हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे। हम जो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई। कोई से पूछो यह 2 बातें शास्त्रों में कैसी है। देवताएं तो अहिंसक होते, वह होते ही हैं सतयुग में। वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे। कौरव और पांडव का भी अर्थ नहीं समझते। शास्त्रों में जो लिखा है वही पढ़कर सुनाते रहते। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं, इनके अंदर
बाबा बैठा था जो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाबा द्वारा कितना सोजरा मिला है। आत्मा को ही सोजरा होता है। तब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही समझते थे। अभी तुम बच्चे समझते हो। जैसे बाबा है वैसे हम आत्मा भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो यह तो वही हमारा बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते। हम अभी बाबा बाबा कहते, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते। वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते, विश्व का तुमको मालिक बनाते। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। अगर चीची बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं, बल्कि कितना माथा मारे। वह फिर हमारे जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते, वह सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? वहाँ कैसे एडॉप्ट करेंगे? बाबा ने समझाया यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। पतित से पावन कैसे बनना यह किसको भी पता नहीं। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वह तो बाप को ही नहीं जानते। गीता में बाबा ने कहा इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। बाबा समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पार्ट बजा रही है सभी का यह अंतिम जन्म है। इसका भी यह अंतिम जन्म है। यही फिर ब्रह्मा बना। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो। आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता। मुख्य है पवित्रता। लिखते भी हैं माया ने हमें गिरा दिया। आंखें क्रिमिनल बन गई। बाबा तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं। बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाबा तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़े बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही मांगनी की है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ। तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ मन मनाभव भगवानुवाच है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाबा को सब भूल गए। बाबा है फर्स्ट, श्री कृष्ण है सेकंड। वह परम धाम का मालिक, वह वैकुंठ का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं। सभी में नंबर 1 है श्री कृष्ण जिसको सब प्यार करते। बाकी तो सब छीछी आते हैं। बाकी तो सब पीछे
पीछे आते हैं, स्वर्ग में तो सब जा भी न सके। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को हड्डी यानी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं बनते। बाबा समझाते, विकार में जाते हो, फिर बाबा के पास क्यों आते हो? कहते क्या करूं, रह नहीं सकता हूँ, परंतु यहाँ आता हूँ, शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा, इसलिए आकर बैठ जाता हूँ। माया कितनी प्रबल है। निश्चय भी होता बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। हमको यह निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता। बाबा कहे शायद इनका पार्ट ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं, आंखें कभी क्रिमिनल न हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छींची से गुलगुल कांटों से फूल बना रहे। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विश्व वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक भव। विस्तार, जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते तो उसकी गति बहुत फास्ट होती। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। अच्छा, ओम शांति।